बेटा पीछे रहा पीछे। मंदिर पर रोक देंगे, मंदिर खाली करवा देंगे। हेलो, बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे बीच प्रख्यात कथाकार नर्मदांचल की लाडली बेटी, लाडली बहन भारती जी पधार चुकी हैं। उनका पुष्पारों से स्वागत करते हुए हमारे ग्राम में प्रथम आगमन पर बहन जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते सभी ग्रामवासी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजः। सर्वास्तांगतोद्वाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरशुचि। नो व्रज सर्वाः स्वस्तिनः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षणैमिति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी वैदां जाड्यान्धकाराभां हस्ते स्फाटिकमालिकां वसुधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदां। बोलो सरस्वती माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकारान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन शासनं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणिकाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय हो। नाम शमकरी देवापका सुंदरी देवानां तरवल्लभे किकरी गुहा कुंजे सुशोभा करी आनंदामृत पूर्ण तऊ दरदरी भक्तानुकंपा करी सामां पातु सदा प्रमोद लहरी रेवा जटा शंकरी वंदे विदेह तनयाम पाद के सोर सौरव क्षमा हतयोगी चित्तम हंतम त्रदाप मनसम हंस सेव्यम सन्मान साल पर पीत पराग पुण्यम। परम सत्य है, परम आदरणीय। मैंने स्वयं कहा था कि मेरी नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुणाम करोम हम पाणिय प्रवेशाय लघु शुद्धांत कौमदीम। मेरी शुद्धांत कौमदी के अंदर या मेरी संस्कृत व्याकरण के अंदर या हिंदी व्याकरण के अंदर ऐसे कोई शब्द नहीं है जिससे को परम सत्य है, परम आदरणीय, परम सम्मानीय को मैं संबोधित कर सकूं। इसलिए परम सत्य है इस यज्ञ के यज्ञाचार परम आदरणीय सम्मानीय श्री तिवारी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ आकर कुछ दो शब्द बोलें जिससे कि कार्य के लिए प्रारंभ किया जाए। परम सत्य है आचार्य जी, यज्ञाचार्य जी। संचालक महोदय के आदेशानुसार मात्र 2 मिनट लूंगा। अभी तो मेरा भी उनसे कहना था कि भैया ज्यादा मत बोलो, वैसे विलम्ब हो गया है। रामचरितमानस का सत्संग है तो 4 लाइनें रामचरितमानस के ऊपर बोलकर वाणी को विराम दूंगा। राम को नाम चढ़े न गले, राम को नाम चढ़े न गले, नहीं आगे लगे नहीं चोरी को जाना, नित्य बढ़े और घटे कबहू नहीं, न जामे लागे घुन नहीं होते पुराना। जो जन्म आया में भूल रहे, उनके धन को नहीं जातो है जाना, और को धन धाम बसे तुलसी धनो राम को नामो खजाना, तुलसी धनो राम को नामो खजाना। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की, धूनी वाले दादाजी की जय, खेरापति मैया की जय, हर हर मातु नर्मदे हर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र
विद्यावान गुनियत जागुर राम काज करे बेगोवार प्रभु चरित्र सुने बेगो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदने तुम रोजस गावे अस गई कंठ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीरा नारद सारद शरण अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कवि को विधि कह सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु सब मुद्रिका मेल मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुम्हारे हो राम दुआरे तुम रघुवारे हो दया बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक खाहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नावे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हो तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सिद्ध करई संकट कटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई ब्रह्म महादुख होई हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महरेरा की जय नाथ हृदय महरेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू बोली वीर बजरंगबली की जय। श्री हनुमान
हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता। वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनो रघुबर बीमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। अपने अपने घरन की सबका को पीर इन्हें पीर सब घरन की जय 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 रघुवीर जय 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 महावीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही वीमने। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंगबली की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। धुनी वाले दादा की। खेड़ापति मैया की। यज्ञ नारायण भगवान की। सब संतों की सब भक्तों की अपने अपने गुरुदेव माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। हर हर नर्मदे। पावन पवित्र दिव्य चरित्र को प्रारंभ करने के पूर्व आइए बड़े भाव के साथ भगवान के दिव्य मंगलमय नाम के साथ पावन कथा को प्रारंभ करेंगे। और यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। कलयुग केवल नाम आधारा, देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए भाव के साथ हम भी कहें आप भी कहें, सभी मिलकर कहेंगे करतल ध्वनि करते हुए उच्च स्वर में।
जाएगी सारे जीवन की व्यथा। इस नाम को आएगा, इस नाम को सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। हम भी कहीं सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। हम भी कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हम भी कहीं सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। हम भी कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। हम भी कहीं सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। हम भी कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम, सिया राम, आइए। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम, 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 सिया राम। सिया राम, 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 सिया राम। सिया राम, 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 सिया राम। सिया राम। मेरा सिया बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। आंजनेय अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पवित्र पादारविंद में प्रणाम करते हुए राजराजेश्वरी जगदम्बा परम्बा खेड़ापति माँ के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए 33 कोटि देवताओं की परम पवित्र दिव्य सानिध्य में वेद के विशुद्ध मंत्र के उच्चारण से देवताओं का आवाहन किया गया है
और ऐसे आवाहित देवता पवित्र दिव्य यज्ञशाला में विराजमान हैं। समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए यज्ञ के अनुष्ठान को बड़े सुंदर ढंग से वैदिक विधान से संपन्न कराने वाले संस्कृत वांग्मय के बड़े उद्भट विद्वान, क्षेत्र के जाने माने कर्मकांडी और यज्ञाचार्य पूज्य श्री तिवारी जी यज्ञाचार्य जी महाराज, अभी जिनके द्वारा आप मंत्रोच्चारण श्रवण कर रहे थे, श्लोकों का सुंदर जिन्होंने सस्वर यहाँ पर प्रस्तुति की, ऐसे हमारे शास्त्री जी, पारासर जी, और मेरी बाएं और विराजमान भिलाड़िया के कर्मकांडी और ज्योतिषाचार्य चिकित्सक भी हैं, ऐसे श्री धर्मेश व्यास जी पंडित जी, हमारे साथ संगीत पर सुंदर संगत करने वाले विज्ञ सुविज्ञ संगीतज्ञ बंधु, बैंजो पर श्री राजकुमार जी, तबले पर आशुतोष जी, आप सब काशी से पधारे हैं। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी से इतनी दूर से ये लोग आए हैं आपको सुंदर संगीत श्रवण कराने के लिए। और हमारे झालपर श्री मिस्टर सिंह जी और हमारे प्रज्ञा साधक परिवार के श्री राजेंद्र धाकड़ जी, श्री लक्ष्मी नारायण धाकड़ जी और श्री हनुमत सिंह जी धाकड़ जी, ये सभी लोग इस कथा के पावन दिव्य भूमि पर यज्ञ नारायण भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और जिनके अथक प्रयास परिश्रम से और जिनके शुभ संकल्प से यह पावन पवित्र दिव्य नवदिवसीय यज्ञ का आयोजित हो रहा है, ऐसे हमारे वयोवृद्ध तपोवृद्ध आदरणीय श्री पचौरी जी दादाजी, और जिनके ऊपर धुनी वाले दादा की बड़ी कृपा है। मैं उनकी धुनी वाले दादा की कृपा का ही ये प्रताप है कि हम आपके बीच में यहाँ बैठे हैं। इतनी जल्दी नए स्थान पर जाना और फिर क्षेत्र में बहुत कम आना जाना होता है, परंतु दादाजी की तपस्या ऐसी है, उनकी पर धुनी वाले दादा की ऐसी कृपा है, क्योंकि मेरे पूज्य दादाजी और धुनी वाले दादाजी मित्रवत रहे उस क्षेत्र में, और उन्होंने आग्रह किया तो उन्हीं के आग्रह पर मैं यहाँ आई। अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके, सभी उपस्थित श्रद्धालु भक्तवृंद, माताएं बहनें, और सप्तदिवसीय कथा का आज प्रथम दिवस है। जंगल में मंगल हो रहा है यहाँ, है ना, बहुत अच्छी बात है। माँ खेड़ापति के चरणों में हम लोग बैठे हैं और आज पहला दिन है, थोड़ी सी विलंब भी होता है, थोड़ी व्यवस्था बनाने में भी समय लगता है, पर कल से आप लोग बिल्कुल सुचारू ढंग से सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी और आप प्रचार पत्रों में जो समय दिया है उसी समय से पधार करके और भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। हमारे आदरणीय आचार्य जी ने बहुत सार गर्भित शब्दों में जीवन का गागर में सागर भर दिया। थोड़े ही शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी बात जो वास्तविक हमारे जीवन का सार है वो हमें श्रवण करा दिया। प्रातस्मरणीय परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि बाबा ये बताइए कि संसार में सुखी कौन है। कोई भी व्यक्ति अपने को सुखी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, कोई भी नहीं कहता कि मैं सुखी हूं। और बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा आप बताइए, आपकी दृष्टि में संसार में सुखी कौन है। तो इसी सुख की खोज के, सुखी व्यक्ति की खोज के लिए बाबा तुलसीदास जी निकल पड़े और सबसे पहले एक दुखी व्यक्ति के पास गए, जिसे धनहीन वो था व्यक्ति। और धनहीन व्यक्ति से जाकर बाबा ने पूछा, भैया जय सिया राम,
बोलो। आज पहला दिन है ना, तो जब पहले दिन थोड़ा सा सिस्टम बताना पड़ता है, नियम बताना पड़ता है। अब धीरे धीरे आप लोग अभ्यस्त हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि बाबा सुखी तो हो। वो दुखी व्यक्ति रो पड़ा, आंखों में आंसू भर आए। कहा बाबा मुझ जैसा व्यक्ति कैसे संसार में सुखी हो सकता है। तो फिर उसने कहा बाबा सुख तो धनवान व्यक्ति को है, जिसके पास धन है। धनहीन कहे धनवान सुखी। चलो भाई, धनहीन की दृष्टि में, बढ़ा ना बेटा थोड़ा सा बढ़ा। धनहीन की दृष्टि में धनवान सुखी है, बस इतना ही रहने दो। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान के पास गए। भैया जय सिया राम। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है, इस परंपरा को मत छोड़ो। हाय हेलो छोड़ो और जय सिया राम बोलो। बोलो जय सिया राम। बाबा ने कहा राजा साहब सुखी तो हैं। राजा ने कहा हमें कहा सुख है भाई, सुख तो महाराजाओं को। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी। और राजा के पास गए तो राजा क्या बोले कि राजा कहे महाराजा सुखी, तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा बोले कि महाराज इंद्र को सुख है। चलो इंद्र से पूछे, वो तो सुखी होंगे ना। इंद्र से कहा इंद्र जी आप सुखी हैं? इंद्र कहे श्री शंभु सुखी। महाराज हम सुखी नहीं है, देवादिदेव महादेव सुखी। चलो बाबा भोलेनाथ से मिले। हर हर महादेव। बोले बाबा आप तो सुखी है ना। इंद्र कहे श्री शंभु सुखी, और शंभु कहे श्री ब्रह्मा सुखारी। भोलेनाथ बाबा बोले हम तो संहार करता है, सुखी तो सृष्टि करता ब्रह्मा है, हमसे भी बड़े हैं। तुलसीदास जी विचार करने लगे कि एक धनहीन से बात प्रारंभ हुई थी और बात ब्रह्मा तक पहुंच गई, पर कोई भी अपने को सुखी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारे संसार की रीति है। कोई भी व्यक्ति अपने को सुखी स्वीकार नहीं करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है। कोई तन से दुखी और तन से सुखी है, तो कोई मन से दुखी, और कोई तन से सुखी मन से सुखी, पर धन बिन रहत उदास। धन नहीं है, थोड़े थोड़े सब दुखी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। पर एक बात और बताएं,
कोई तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, धन से भी सुखी तो भी दुखी। पूछो भैया कारण क्या है? बोले कारण केवल एक है कि बेटा नालायक निकल गया, है ना? कोई तन से सुखी, कोई मन से सुखी, कोई धन से सुखी, तो कोई संतान से दुखी। पर कई लोग तो ऐसे भी दुनिया में हैं जो तन से भी सुखी है, मन से भी सुखी है, धन से भी सुखी है, संतान से भी सुखी है, तो भी दुखी है। अब उनसे पूछो भैया तुम्हारे दुख को कारण है का? सब कुछ बढ़िया, भगवान की कृपा, तन अच्छा, मन अच्छा, धन अच्छा, सब कुछ अच्छा है, फिर दुखी क्यों हो? वो कहते मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, भगवान की कृपा है। केवल दुख का एक कारण है, क्या? बेटा अच्छा है, बहू अच्छी है, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, तन अच्छा, मन अच्छा, सब कुछ अच्छा, फिर दुख किस कारण का? बोले दुख का केवल एक ही कारण है कि हमारी एक मंजिल है और जब पड़ोसी की 2 मंजिल काय तन गई। हम 2 व्हीलर पर चलते हैं, ये पड़ोसी 4 व्हीलर पर क्यों चलता है? कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी है। पर याद रखना 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़ है। एक ही बात लिखी है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़ है, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। ओ भैया दुख दीने दुख हो। अगर आपको सुख चाहिए, मैं बहुत गला खींच रहा है मेरा, मुश्किल होगा आज हम लोग कथा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉनिटर उसकी भी गलती नहीं है, माइक वाले की वोल्टेज नहीं है तो वो आवाज खींच रहा है। अब मैं कितना चिल्लाऊंगी, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना तो मैं पूरा जितनी ताकत है पूरी लगा रही हूँ। बोलिए नारायण भगवान की। और आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही, पर मुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। और जब नहीं सुनाई दे रही तो मुझे लगता कि और जोर से चिल्लाओ ताकि मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही। आपको सुनाई दे रही पर मुझे नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा श्रम करना पड़ रहा है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो दूसरे को सुख देना शुरू कर दीजिए, और जीवन में दुख चाहिए तो दुख देना शुरू कर दीजिए। अब आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, आप निर्णय करो आपको क्या चाहिए। अगर सुख चाहिए
तो सुख देना शुरू कर दो, और दुख चाहिए तो दुख देना शुरू कर दो। कोई व्यक्ति सुख की स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तुलसीदास जी लौट कर आए, अपनी कुटिया में बाबा ने कलम उठाई, और कलम उठाने के बाद अपनी शंका का स्वयं समाधान किया, अपनी जिज्ञासा को स्वयं शांत किया। जो मन में विचार आया था कि सुखी कौन है, बात शुरू हुई, गरीब से और ब्रह्मा तक बात पहुंच गई, पर कोई सुखी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बाबा ने कलम उठाई, तुलसी है बात, तुलसी है बात, विचार कहें। आपकी दृष्टि में कौन सुखी दिखाई दिया? धनहीन, धनवान, राजा, महाराजा, ब्रह्मा, इंद्र, शंभु, कौन सुखी दिखाई दिया? बाबा तुलसीदास जी ने कहा, ये सब दुनिया में सबसे मिला, पर मुझे तो दुनिया में केवल एक व्यक्ति ही सुखी दिखाई दिया, और वो कौन? तुलसी है बात, विचार कहें। हे भैया श्री राम भजन बिन को ना सुखारी, श्री राम भजन बिन को ना सुखारी। इसलिए देह धरे कर फल यह भाई, करने का फल बाबा ने बताया। कुछ नहीं करना, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते राम 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 राम, यही काम करना है बस। कलयुग केवल नाम का, सबसे बड़ा आश्रय कलयुग में केवल नाम का है। दो अक्षर के आश्रय जिसने ले लिया, समझ लो उसका जीवन सफल हो गया।
देह में भी 2 अक्षर और राम में भी 2 ही अक्षर है। ये शरीर जो भगवान ने बनाया ना, ये केवल भगवान के भजन के लिए बना। शरीर के एक एक अंग को भगवान ने केवल भगवत निमित्त बनाया। 2 नाम का 2 अक्षर का आश्रय लिया जाए, और ये नाम में ही बहुत बड़ी शक्ति है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराबर। भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवती पार्वती से कि तुम जो सहस्त्र नाम का पाठ करती हो ना, आज मैंने तुम्हें जो राम मंत्र की दीक्षा दे दी ना, ये एक मंत्र, एक नाम ही 1000 नाम का काम करता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। एक राम बोलने से विष्णु जी के 1000 नाम के नाम का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए केवल राम नाम का आश्रय लिया जाए। कलयुग में और कुछ नहीं, 2 अक्षर का देह और भगवान ने पूरा शरीर राम नाम के लिए बनाया है। राम में 2 अक्षर है तो देह के हर अंग में भी 2 अक्षर है। नख से लेकर शिख तक आप गिन लो, नख में भी 2 अक्षर और शिख में भी 2 अक्षर। पूरा शरीर गिन लो आप ऊपर से नीचे तक। बाल कितने अक्षर है? 2। बाल के बाद फिर नंबर आता है माथा, सिर है ना, सिर में भी 2 अक्षर, माथे में भी 2 अक्षर। उसके बाद नंबर आता भौएं, कितने अक्षर है? 2 अक्षर। आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, थोड़ी 2 अक्षर, होंठ 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। तो भजिए राम। और राम नाम में भी कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। इसलिए 2 अक्षर के लिए 2 अक्षर का शरीर बनाया भगवान ने। हर अंग का नाम 2 अक्षर से रखा। इतना ही नहीं, नातेदारी रिश्तेदारी जितनी बनाई ना, वो भी 2 अक्षर की बनाई। सबसे पहले माता, कितने अक्षर? 2। पिता 2 अक्षर, दादा 2 अक्षर, दादी 2 अक्षर, नाना 2 अक्षर, नानी 2 अक्षर, चाचा 2 अक्षर, चाची 2 अक्षर, मामा 2 अक्षर, मामी 2 अक्षर, बुआ 2 अक्षर, फूफा 2 अक्षर, मौसी 2 अक्षर, मौसा 2 अक्षर। तो भजिए राम। और राम नाम में भी 2 ही अक्षर। रिश्तेदारी नातेदारी भी 2 अक्षर की। अगर जीवन जीना है तो भजन करना होगा। कई लोग भजन के लिए जीते, कई लोग भोजन के लिए जीते। तो भोजन की भी परिभाषा बदल दी लोगों ने, खाना खाना शुरू कर दिया। तो खाना में भी 2 अक्षर है। और खाने में क्या खाते हो? दाल 2 अक्षर, रोटी 2 अक्षर, भात 2 अक्षर, साग 2 अक्षर, कड़ी 2 अक्षर, पूड़ी 2 अक्षर, पुआ 2 अक्षर। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण। इसलिए भगवान ने सब 2 अक्षर से बनाया। शरीर का संचालन भी 2 अक्षर की वस्तुओं से होता है। परंतु सब में भजन, सब में मन लगता है। घंटों बैठ के बतियाएंगे, बहुत आनंद आएगा। 1-1 घंटा मोबाइल देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। 3-3 घंटा टीवी पे पिक्चर देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। परंतु भजन का जहां समय आया, माला हाथ में ली और फिर जल्दी जल्दी मन का की तरफ ध्यान रहता। कब पूरी माला सट के मन कहा धरा माला है। माला पे मन कम रहता है, मन का पे मन ज्यादा रहता। परंतु माला जो भाव से जपता है ना, उसका नाम क्या है?
माला, है ना। और कोई जब व्यक्ति अधिक संपन्न होता है तो लोग क्या कहते हैं, भैया बहुत माला ही माल है इनके पास, है? बहुत माला माल है। उसका नाम भी क्या है, माला। जितनी माला जो फेरेगा उसके पास उतना माल ज्यादा आएगा, क्योंकि माला कहती है माल ला, माल ला। अधिक धनवान बनना है तो भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, तो सुख संपत्ति नाना विधि। ये राम नाम लेने से, गाने से सुख भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है। और दो ही चीजें चाहिए आदमी को, तीसरी कोई चीज चाहिए नहीं। या तो सुख चाहता है, आराम चाहता है, विश्राम चाहता है, नहीं, या फिर संपत्ति चाहता है। और संपत्ति जहां आ गई तो सारे सुख ऑटोमेटिक आपके पास। सुख चाहिए व्यक्ति को, दुख कोई नहीं चाहता। और सुख कहीं बाजार में बिकता नहीं कि अपन जाके 2-4 किलो खरीद के लाओ, घर में धर लो, है कोई दुनिया में सुख की दुकान? कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, सब्जी की दुकान, मिठाई की दुकान, गहनों की दुकान, राशन की दुकान। किसी दुकानदार ने अपने दुकान पे बोर्ड लगाया कि यहाँ सुख मिलता है या सुख बिकता है? नहीं बिकता ना, कई दुकान ही नहीं है। नहीं तो वही खरीद खरीद के बड़े बड़े लोग तो फिर कुंटलों खरीद के रख ले घर में, सुख और सुख भोगे। पर ये बाजार में नहीं बिकता है। पर चाहिए सबको, आपको भी चाहिए। अपना पेन डायरी निकालो और एड्रेस नोट कर लो, ये सुख कौन सी दुकान पर बिकता है? दुनिया की कोई दुकान में नहीं बिकता है। पर बिकता कहाँ है? बोले एक ही जगह बिकता है। कहाँ? बोले आराम की जो तलब है तो एक काम कर। आराम चाहिए? बोले हाँ। सुख चाहिए? बोले हाँ। तो बोले आराम की जो तलब है तो एक काम कर। क्या? बोले आ राम की शरण में और राम राम कर। आ राम। वो कह रहा आओ राम की शरण में आओ, इसलिए राम की शरण में आओ और भगवान का गुण गाओ। भजिए राम सब काम बिहाई, ओ देह धरे कर फल यह भाई। सब काम में मन लगता है पर भजन में मन नहीं लगता। बूढ़ी माताएं तो माला हाथ में ले लेंगी और माला फेरते फेरते कहा कितने जा रहा हो? देखिए कौन आओ, देखिए गेट खोलिए, दरवाजा कुंडी बज रही, एक तरफ मोबाइल आ गया उठा ले। माला चल रही और सब बातें भी चल रही। हमारी माता जी भी कभी कभी माला लेके फिर बात शुरू करोगे, माला करो कि बात करो? माला में मन नहीं लगता है, सब काम में मन लगता है। और जिसका माला में मन लग जाए फिर उसका भगवान में मन लगना बड़ा मुश्किल काम। अब कई लोग हमारे पास बूढ़ी माताएं आती हैं, वो प्रश्न करती हैं कि हम माला तो लेकर बैठते हैं पर माला में मन नहीं लगता है। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी तीव्र गति है, ये कहां से कहां घूम आता, कहां से कहां चला जाता है। बोले सब काम में मन लगता है पर माला में मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता। तो क्या बताओ, बिना मन के किए हुए भजन का फल मिलेगा? हमने कहा गारंटी से मिलेगा। बोले मन तो लगा ही नहीं रहा और माला जप रहे तो भाई को भी फल मिले? बोले बिल्कुल मिलेगा। बाबा ने तो स्पष्ट कह दिया, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव को भाव अनख
भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दशा। कैसे भी भजन करो, चाहे भाव से करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे अनख से करो, चाहे आलस से करो। अगर भाव से भजन कर लिया तो फिर क्या कहना। मानस में एक पात्र ने भाव से भजन किया और उस भाव से भजन करने वाले को कितनी प्राप्ति हुई पता है? उस भाव से भजन करने वाले को कितनी प्राप्ति हुई। वो भजन करता था भाव से। कौन थे? रहता था लंका में, रावण की नगरी में, पर भजन राम जी का करते थे। कौन थे? विभीषण। राम राम तेहि सुमिरन कीना और हृदय हरस कपि सजन चीना। क्या करते थे? राम 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 राम। मुख में भी नाम था और मकान में भी राम नाम लिख करके रखा था। रामायुध ग्रह अंकित, ये राम भक्तों की निशानी। शोभा बरनी न जाए। और क्या निशानी है? नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपीरा। ये क्या करते थे? राम 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 राम। आप कहेंगे कि मुख में भी राम है, मकान में भी राम है। क्या रावण ने राम नाम लिखने की अनुमति विभीषण जी को दे दी? भाई जिसके राज्य में रह रहे हैं और वो उसका शत्रु हो तो क्या उसे उसकी अनुमति मिल गई? ये राम जी का कट्टर विरोधी, घोर विरोधी, और इसने राम नाम लिखने की अनुमति दे दी? बोले हाँ। एक बार रावण मंदोदरी के समेत रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकला और नगर के एक एक मकान को बहुत गौर से देखता जा रहा था। चलते 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 तो विभीषण जी के द्वार के सामने पहुंचा तो विभीषण जी के घर द्वार पर तो राम नाम लिखा था, राम के आयुध विराजमान थे। रावण को देखकर आग बबूला हो गया, जोर से चिल्लाया, विभीषण! विभीषण जी दौड़े दौड़े आए, जी भैया जी भैया। बोले चुप चुप, भैया भैया करता है, रहता मेरे नगर में है, खाता मेरी है और नाम मेरे दुश्मन का लिख के रखा है तूने, शत्रु। विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, विद्वान तो थे ही। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता कि खाऊं किसी की और बजाऊं किसी की। आजकल ऐसा ही होता है, लोग कहते हैं ना, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। आपके घर भोजन कर जाएंगे और रास्ता में कोई बोले, भैया सब्जी में बिल्कुल टेस्ट नहीं है, तो नमक ही नहीं है, तो खाई की खाई और कभी भी निकाली। और मौका पड़ जाए तो आपके घर बैठकर चाय पी गए और कहीं लड़ाई हो गई पड़ोसी से, तो पड़ोसी की तरफ खड़े हो गए, भैया जास कछ मत कह दीजिए, जो मेरा आदमी है। ऐसे लोगों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पर विभीषण जी विद्वान थे और विद्वान व्यक्ति को बात बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। विभीषण ने कहा, ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता हूं कि आपकी खाऊं और बजाऊं किसी और की, तो फिर ये क्या है? विभीषण ने कहा, ये भी आप ही का नाम है। मेरा नाम? हाँ। तो मेरा नाम तो रावण है, तुमने राम लिख के रखा है। विभीषण बोला, भैया मैं जुगल उपासना करता हूं,
इसलिए मैंने जुगल नाम अंकित किया है। बोले कैसा? बोले मैंने रावण का रा और मंदोदरी का मा दोनों अक्षर को लिख दिया और दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया? रावण का रा, मंदोदरी का मा, दोनों को जोड़ा तो राम बन गया। विभीषण की बात सुनकर रावण बोला ऐसा क्या? बोले हाँ। तो रावण बोला पूरी लंका में लिख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, घर की बात छोड़ो। ये राम भक्तों की निशानी है। मुख में को राम नाम और राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे और राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम
आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग रंगिए। आज बीती रहिए सीताराम 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 गाइए। जय बीती तेरा। आज बीती रहिए सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। आज बीती आज विधि रहिए। आज विधि तेरा आज विधि रहिए। आज विधि रहिए। आज विधि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ये जीवन में सुखी रहने का मंत्र है। विभीषण जी ने सबकी आशा छोड़ दी और केवल राम जी की आशा रखी। केवल भाव से भगवान का नाम लिया और बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? वो मिला जो बहुत प्रयास करने के बाद मिलता है। जो संपदा शिव रावण दीन दिए 10 माथ। ये भाव से भजन करने का फल है, ध्यान से सुनना। सुई संपदा विभीषण ही सकुच दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय। नकली लंकेश्वर बना दिया, रावण को असली विभीषण जी को बना दिया। इसलिए भाव, ये भाव से भजन करने का। कुभाव से भजन करोगे तो भी फल मिलेगा। अनक से करो, आलस से करो। विभीषण जी ने भाव से भजन किया, पर रावण ने हनुमान राम जी का नाम कुभाव से लिया, शत्रु का भाव रख करके लिया। वो लेता था तो मन में भाव नहीं होता था, वो कुभाव से भगवान का नाम लेता था और कुभाव से भी भजन करने का फल रावण को मिला। वो फल मिला जो बड़े बड़े महात्मा, अलमात्मा, साधु, सन्यासी, अरण्यवासी, वीतरागी, त्यागी, बैरागी, ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता, वो भी कहा रावण को मिला। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक प्रयास करने के बाद भी ये पुण्य नहीं मिलता, परंतु कुभाव से भजन करने वाले को भी वो पुण्य मिल गया भगवान का नाम का। क्या जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर तक प्रयास करने के बाद भी मरते समय अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सब कुछ निकलता है पर अंतराम कहे आवत राम नाम नहीं निकलता। अपन के दादाजी राम नाम लियो
नहीं दिख रहा हो कितने दादाजी को मनमोड़ा में अटक गओ, पोता में अटक गओ, मोड़ी में अटक गओ। भजन नहीं होता है, बाकी सब कुछ मुख से निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई पर अंतराम कहे। पर भगवान का स्वभाव से भी भजन करने का कितना बड़ा पुण्य है कि जिन राम का नाम मरते समय मुख से नहीं निकलता है, आज वो राम रावण के सामने खड़े हैं और राम के दर्शन करते करते रावण का प्राणांत हो रहा है। ऐसा कोई होगा? भय से भजन करो, आलस से। कुंभकर्ण कितना आलसी था, 6 महीने सोता, एक दिन जागता। अगर कोई दिन में 2-4 घंटा दे, कितना आलसी आदमी। 6 महीने सोने वाले कुंभकर्ण को भी भगवान ने उसका नाम, राम जी के द्वारा उसका भी उद्धार हो गया। भाव से, अनक से, आलस से, शत्रु का भाव बनाना करके, चाहे कुभाव से कैसे भी भजन किया, पर भजन नहीं होता है, सब हो जाए। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक छूट दे दी कि अरे भैया, अगर भाव को भाव से भी भजन करोगे तो फल मिलेगा। किसी ने कहा कैसे मिलेगा? बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले भाव से भजन करने वाले को भी फल मिलेगा, कुभाव से भी भजन करने वाले को फल मिलेगा। बिजली के 2 तार होते हैं, कभी आपने देखा? लगाते हैं तो 2 तार लगाते हैं, और उन तारों में क्या होता है? करंट। बिजली के खुले तार को जानबूझकर छुओगे तो क्या मारेगा? जानबूझकर छुएंगे तो भी करंट आएगा, और अगर अनजाने में हाथ लग जाए, धोखे से हाथ लग जाए तो भी करंट मारेगा। क्योंकि बिजली का काम करंट मारना है। अग्नि को कहीं धोखे से हाथ लग जाए तो भी जलाएगी, और जानबूझकर कोयला पकड़ो तो भी जलोगे, क्योंकि अग्नि का काम जलाना। जैसे बिजली का काम करंट मारना है, अग्नि का काम जलाना है, वैसे ही राम नाम का काम उसका फल देना है। चाहे आप जानबूझकर ले लो, चाहे धोखे लो, चाहे भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो। और बाबा ने, आप लोग किसान है ना, बाबा ने तो आपका ही उदाहरण दे दिया। बोले भगवान का भजन कैसे करें? बोले तुलसी अपने राम को कैसे भजे? बोले रीझ भजो या खींच, दोनों में फल मिलेगा। कैसे? बोले खेत पर फल देता है, हे भैया उल्टो सीधो है ना? मुट्ठी भरी और फेंक दिया, कई दाना ऊपर गिरे, कई नीचे गिरे, कई जमीन में गड़ गए, पर फल सबसे मिलता है। जैसे उल्टा सीधा बीज पड़ने पर फल मिलता है, जैसे बिजली का तार छूने से करंट लगता है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से भी भजन का फल मिलता है। ये आज से छोड़ देना कि मन नहीं लगता तो भजन नहीं करेंगे, नहीं लगे मन करत करता प्यास के जड़ मत बोझ सो जा। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। आज नहीं लगा कल लगेगा, परसों नरसों कभी न कभी तो जीवन में लगेगा ही। किसी ने कहा बाबा मन नहीं लगता तो फिर भी भजन करो, और बाबा ने तो यहाँ तक छूट दे दी कि सीधा कर पाओ तो सीधा करो, नहीं तो भैया उल्टा ही भजन शुरू कर दो। उल्टे का फल मिलेगा, बोले बहुत बड़ा फल मिलता है। उल्टा भजन करने का भी फल मिलता है। उल्टा नाम जग जाना, उल्टा नाम जपत, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम
वाल्मीकि ने जे उल्टा नाम का जाप किया। उल्टा नाम जपत जग जाना। सारे लोग राम 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 जपते हैं और वाल्मीकि जी ने क्या जपा था? बोलो। इतने अनभिज्ञ थे कि मरा का जाप करने वाला ब्रह्मतुल्य बन गया। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, वाल्मीकि इतने अनभिज्ञ नहीं थे। अगर छोटे बच्चे से भी अपन कहें कि राम राम बोलो तो वो भले राम ना बोल पाए तो लाम लाम बोलेगा, पर बोलेगा तो। ये वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जाप क्यों किया? राम नाम में बड़ी शक्ति है। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संध्यगम ब्रह्म हत्यादि पापगणम इति वेद विदो। श्री रामेति परम जाप्यम। वाल्मीकि क्या थे, कौन थे, आप लोग सब जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं। सप्त ऋषियों ने पाप के प्रायश्चित का उपाय बताया। ये किसके लिए पाप करते हो? हत्याएं करते हो, लोगों को मारते हो, लूटते हो। वाल्मीकि बोले परिवार के लिए। तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप में सम्मिलित है? क्यों नहीं? अवश्य होगा, पूछ लो जाकर। घर गए, पत्नी से पूछा क्यों तुम मेरे पाप में सम्मिलित हो? पत्नी बोली मेरा काम रोटी बनाना खिलाना है, पाप की लाओ पुण्य की लाओ, मुझे कोई लेना देना। बच्चों ने कहा हमारा काम खाना है, माता पिता ने भी कहा हमें कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे पाप में सम्मिलित नहीं। को न काहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब कर्म प्रधान विश्वर राखा जो जस करे तो तस फल कर्मानुसार फल मिलता है। आप करो तो आप भरोगे। आपका हाथ टूटेगा तो पड़ोसी के गले में नहीं टंगेगा, अपने ही गले में टांगना पड़ेगा। पति का हाथ टूटे तो पत्नी नहीं टांगे घूमती है कि पति कल टूट गया। अपने कर्म का फल अपने को ही भोगना है। वाल्मीकि जी का आज ज्ञान चक्षु खुला। आज पता चला कि मैं तो पागल था जो परिवार के लिए इतनी हत्याएं लूटपाट करता था। सप्तऋषियों से कहा इसके उपाय क्या है, प्रायश्चित क्या है, इसका पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित क्या है? सप्तऋषियों ने कहा केवल राम नाम। वाल्मीकि जी को राम नाम की मंत्र दे दिया, पर वाल्मीकि विचार करने लगे मैं इतना बड़ा पापी हूं, मुंह समान को पाप निवास, मेरे समान कोई पापी हो ही नहीं सकता। मैंने इतनी हत्याएं की, इतने पाप किए हैं कि शायद भगवान राम के नाम से भी मेरे पाप का प्रायश्चित ना हो। मुझ जैसे पापी को भगवान भी क्षमा ना करें। पर वाल्मीकि के मन में एक बात आई, प्रभु श्री राम जगत पिता राम मुझे भले क्षमा ना करें। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत सुनेहि जग में माता नहीं कुमाता। जगत पिता प्रभु श्री राम मुझे भले क्षमा ना करें, पर मैं डायरेक्ट राम जी से नहीं कहूंगा कि मुझे क्षमा करो।
मैं माताजी से सिफारिश लगवाऊंगा। जब बच्चों को कोई आवश्यकता होती है ना, तो रोटी बनाती हुई रसोई में माँ की पीठ में पीछे से जाकर गले में हाथ टांग लगा करके गले में झूलते हुए कहेंगे, मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ कहेगी मक्खन लगाना छोड़, काम की बात कर, क्या चाहिए? तो धीरे से कहेगा, माँ पिताजी से कह दो ना 50 रुपया दे दे। अभी पिताजी से मांग के आया पर पिता ने नहीं किया, पर वही रसोई में रोटी बनाती हुई माँ कहे, सुनते हो जी, जरा मुन्ना को 50 रुपया दे देना। और पिताजी ने तुरंत अपने कोट में से 50 का नोट निकाला, विदाउट एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं किया, क्या करेगा, क्या लेगा, क्यों लेगा, क्यों? बोले होम मिनिस्टर की सिफारिश जो लग गई, माँ की सिफारिश जो लग गई। फिर पिताजी की मजा लेके पूछ ले, भाई माँ ने कह दिया तो पिता को देना ही है। वाल्मीकि जी ने कहा, जगत पिता से डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि मुझे क्षमा करें, मैं उनसे अपनी सिफारिश माँ से लगवाऊंगा। और ये वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि तुलसी भाई, वाल्मीकि तुलसी बनकर आए हैं। और तुलसीदास जी ने भी जब राम जी से कोई बात करने की बात आई तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू के अम्ब अवसर पाई। माँ, जब एकांत में आप प्रभु का पद चापन कार्य कर रही हो तो एक दास तुलसी की याद प्रभु को दिला दो, क्योंकि आप याद दिलाओगी तो प्रभु मेरी सुध लेंगे। क्योंकि माँ के कहने पर ही पुत्र की याद पिता को सुध लेते हैं। आपके कहने से जरूर भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। आज वाल्मीकि को वही बात याद आ गई, इसलिए वाल्मीकि ने डायरेक्ट राम जी से नहीं कहा, राम नाम का जाप नहीं किया, बल्कि वाल्मीकि ने कहा, माँ रा, माँ रा, हे माँ, आप राम जी से कह दो कि वाल्मीकि को क्षमा कर दें, वाल्मीकि पर कृपा कर दें। और जिसकी सिफारिश माँ लगा दे तो वो साधारण नहीं रहता है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जान। राम नाम की कितनी बड़ाई की जाए। बाबा ने तो ये कह के विराम कर दिया कि कहूं का करो कहाँ लग नाम बड़ाई, और राम न सकई नाम। हमारे आचार्य जी ने राह पकड़ा दी मुझे, मैंने सहला भाई चलो इसी पे ही, उन्हीं के मार्ग पर ही हम चल पड़े, क्योंकि एक ही राह के राहगीर हैं हम और आप, दोनों का एक ही मार्ग है। तो आपने रास्ता पकड़ा दिया, मैंने उसी पर थोड़ा सा आगे आपको और बढ़ा दिया। बहुत अच्छा लगा। आज अव्यवस्था भले है पर आप लोग व्यवस्थित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और श्रोता व्यवस्थित रहे तो फिर वक्ता तो अपने आप व्यवस्थित हो ही जाता है, क्योंकि इस कथा की सफलता का श्रेय आपको दिया जाता है। इस कथा के असफल और सफल बनाने का मुख्य सूत्र आप हैं। अगर आप सजग होकर कथा सुनेंगे तो मुझे भी फिर प्रेम से कथा सुनाने में आनंद आएगा। इसलिए आचार्य जी जैसे विद्वान और सभी बैठे हैं, बड़े भाव से सबने कथा सुनी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा सिद्ध स्थल है और आप लोग कल अपने समय अनुसार 2 बजे से जो समय दिया है आपके प्रचार पत्रों में, मैं भी उसी समय पर आऊंगी और आप सबको पावन कथा श्रवण कराएंगे। आइए सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए। मेरे कहने का उद्देश्य केवल एक ही था कि देह धरे कर फल यह भाई, ओ भजिए राम सब बिहार। इसलिए प्रेम से श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो। श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम
निर्मल हो बैठ जाओ भक्ति के रथ पर। ओ निर्मल हो बैठ जाओ भक्ति के रथ पर। चरणों में लोगो लगा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो। ओ श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो। चरणों में लोगो लगा लो, श्रद्धा से राम नाम। बोले राम नाम महाराज की। आइए सभी मिलकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे आदरणीय पचौरी जी दादाजी आ जाएं मंच पर और आरती भगवान की संपन्न कराएंगे। आरती करिए सियावर की,
भगवान की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सूनी वाले दादाजी की, हेरापति मैया की जय, नर्मदे मैया की जय, हर हर नर्मदे। समस्त महात्मा बैठ जाए। आपके पास आरती आ रही है। सभी लोग प्रेम से आरती लें, प्रसाद ग्रहण करें। अभी हमारे लिए परम संदेह है, जैसे जो सूचना प्राप्त मिली है, कल ठीक 2 बजे ये भी भगवान की प्रतिष्ठा हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन, राम दरबार नहीं था। आज भैया मेरी इच्छा हुई देवी जी का मंदिर देख के, 9 देवियों के पीछे एक माता जी का अच्छा फोटो दादाजी के साथ गए। बोले दर्शन का कुछ मत देना, कलाकारों को कर देना, बाकी भाई आपका भाव है, उन्हीं के भाव से मैं आई। अभी इसके बाद में मेरी कथा पंजाब में है। अभी तो इनके गांव में थी पंडित जी की बताई। अब भी कोई दरबार बहुत सुंदर है ठाकुर जी। ये वस्त्र वगैरह नहीं है ये सब पार्वती पदे हर हर महादेव।